वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूँ परवन पेस रिवल मिसो लाइफ चेंजिंग का पार्ट 4। हाँ दोस्तों, ये पार्ट 4 है, इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक इंट्रो ले लेते हैं। लेट्स गो टू इंट्रो। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिस्सू अपने स्कूल चला जाता है और स्कूल में पहुंचने के बाद वो क्या देखता है कि स्कूल में कुछ न्यू स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है और सर कहते हैं आज हमारे स्कूल में न्यू स्टूडेंट आई हुई हैं और मैं चाहता हूँ वो अपना अपना परिचय खुद अपने मुंह से दें। और वह उन लड़कियों को जब सामने लाते हैं तो सारे की क्लास में मौजूद सभी के सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। वो सारे के सारे बच्चे इसलिए हैरान हो जाते हैं क्योंकि जितने भी स्टूडेंट आई हुई हैं होती हैं उनमें सभी की सभी गर्ल्स होती हैं और वह रिच कोई रिच फैमिली से होती है, कोई बहुत बड़ी स्टार वगैरह होती है, जैसे कि मिस सुमेरे हैं। और ये सब देखकर मिची को कहती है ये सब लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं। और कवा साहू कहते हैं हाँ ये पता नहीं ये इतनी बड़ी रिच फैमिली से ये लड़कियां क्या कर रही हैं, ये तो इतनी रिच हैं कि किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकती हैं, लेकिन इस छोटे से स्कूल में क्या करने आई हैं। सभी के मन में ये क्वेश्चन चल रहा होता है और सर के कहने पर वह अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, अपना अपना परिचय देने लगते हैं कि हेलो मेरा नाम नामोरी है और मैं यहाँ से आई हूँ, मैं यहाँ की एक्ट्रेस हूँ। कोई अपने यूएसए से बोलती है कि मैं यूएसए से यहाँ आई हूँ और मैं स्कूल में एडमिशन लिया है। और इसी तरह से सभी बच्चे एक एक करके बल्कि सभी लड़कियाँ एक एक करके अपना अपना परिचय देने लगती हैं। अब आगे तभी इन लड़कियों को बल्कि मिस्सू का ध्यान बिल्कुल नहीं था, नीचे की तरफ रहता है, वो किस ध्यान ही रह रहा था, वो बस परेशान हो रहा था कि पता नहीं क्या चल रहा है। जब वो ऊपर उठकर देखता है तो सामने देखता है कि वो लड़कियां उसे ही देखी जा रही हैं और बहस देखता है और कहता है अरे ये लड़कियां तो ये गर्ल्स तो मैंने वही हैं जिनकी मैंने जान बचाई थी और ये तो सुपरस्टार है यूएसए की, पर ये यहाँ क्या कर रही हैं। फिर वह मन में सोचने लगता है ये क्या करने आई हैं। तो सर कहते हैं देखो बच्चों, जैसे कि तुमने आप सबको पता है कि ये लड़कियां यहाँ न्यू एडमिशन लिया है इन लोगों ने, तो इनको कोई ज़्यादा तकलीफ या परेशान ना करे, कृपया इनका ध्यान रखें और मैं बस इतना कहना चाहूँगा। फिर वह सभी की सारी लड़कियाँ मिस्सो के आसपास की खाली जगह तलाश करने लगती हैं कि कौन सी मिस्सो के पास की सबसे नज़दीक की खाली सीट पड़ी हुई है। और आप सभी को तो पता है कि मिची को मिस्सो के पास बैठी हुई होती है। फिर वह लड़की कहती हैं ये पता नहीं जी लड़की यहाँ क्या कर रही है, चलो कोई बात नहीं है, आज तो मैं किसी तरह से मैनेज कर लूँगी, लेकिन कल से मैं जल्द से जल्द आऊँगी इस मिस्सू के बगल में बैठने के लिए, वो अपने मन में सोचती है। और इसी तरह से सारी लड़कियाँ मिस्सू के अगल बगल चारों तरफ बैठ जाती हैं। उन लड़कियों को देखते हुए तभी कबाब बोलता है वाओ, हमारे स्कूल में कितनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ पढ़ने के लिए आई हुई हैं, है ना साबू। साबू बोलता है हाँ हाँ कबाब तुमने ठीक कहा। फिर कबाब बोलता है वैसे साबू इनमें से सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की तुम्हें कौन सी लग रही है। तो साबू कहता है मुझे तो वो पिंक ड्रेस वाली लड़की ज़्यादा सुंदर लग रही है और वो लड़की शायद उसका नाम ऐना है और वो शायद यूएसए की एक एक्ट्रेस है। मैंने ठीक कहा ना। अभी अभी उसने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया तो उसने अपना नाम ऐना बुलाया था और वो यूएसए से आई है खासकर। तो कबाब बोलता है अच्छा तो मैं पक्का उसी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। तो ये सुनकर साहू हंसने लगता है। साहू हंसते हुए बोलता है अरे कबाब तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे, लेकिन वो कुछ कहने वाला होता है तब कबाब बोलता है क्यों, क्या परेशानी है मुझ में। कबाब की बात को सुनकर साहू एकदम चुप हो जाता है क्योंकि वह भी जानता है कि भैंस के आगे बीम बजाना क्या होता है। कबाब को समझाना भैंस के आगे बीम बजाना जैसा है, इसलिए वो शांत हो जाता है। फिर टीचर मिस्सू की तरफ देखते हुए कहते हैं मिस्सू मिस्सू, और मिस्सू उनकी बात को सुन लेता है। मिस्सू कहता है हाँ बोलिए सर, अब क्या कहना चाहते हैं। तो टीचर कहते हैं कि तुम्हें प्रिंसिपल रूम में प्रिंसिपल ने बुलाया है। और मिस्सू उनकी बात को सुनकर कहता है क्या हुआ बा सर, प्रिंसिपल ने मुझे क्यों बुलाया है। तो टीचर कहते हैं वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें बुलाने के लिए। तो मिस्सू कहता है ठीक है सर, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और मिस्सू उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। और टीचर जाते समय सभी बच्चों से कहते हैं जैसा कि आप सभी को पता है इस क्लास में कुछ न्यू स्टूडेंट आई हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा शोर शराबा ना करें, मैं अभी अभी आता हूँ इस क्लास में। और इतना कहकर वह मिस्सू के साथ वहाँ से चले जाते हैं। सर के चले जाने के बाद क्लास में हल्ला शोर मचाना चालू हो जाता है। तभी कबाब बोलता है देख ना साबू, उस लड़की को ऐना नाम की लड़की को मैं किस तरह से अपने
बातों से इम्प्रेस करता हूँ और मैं उसे दोस्ती भी करके दिखाऊंगा, तुम बस देखते रह जाना। लेकिन साबू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन साबू की वो बात बिल्कुल इग्नोर कर देता है। वो कहता है तुम बस देखते जाओ और मेरा कमाल देखो। तभी कबाब अपनी सीट से उठता है और उस लड़की के पास जाता है जिसका नाम ऐना होता है, और उस लड़की के पास जाते हुए बोलता है हेलो, मेरा नाम कबाब है। तो वो लड़की कहती है तो मैं क्या करूं, तुम्हारा नाम कबाब है। और ये सुनकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं कबाब पर। कि कबाब की बातों पर उस लड़की ने क्या रिप्लाई दिया है। कबाब को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती है, वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तो साहू बोलता है क्यों करवाया है अपनी बेइज्जती। तो साहू से कबाब कहता है तुम ज़्यादा बनते हो ना, तुम खुद ही देख लो, तुम ही उसे लड़की से दोस्ती करना चाहते हो ना, जाओ कर जाओ दोस्ती, तुम्हें पता चलेगा वो लड़की किस टाइप की है। साहू बोलता है तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, देखो मैं इस लड़की से अभी दोस्ती कर आता हूँ। फिर साबू उस लड़की के पास फिर से बातचीत करने के लिए जाता है, और वो लड़की समझ जाती है ये उसी लड़की का दोस्त है। तो वो लड़की उसे स्टाइल मारते हुए कहती है अपना साज का दूर, और उसकी भी बेइज्जती हो जाती है और सब बच्चे उस पर भी हंसने लगते हैं। और वो भी अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है काव के बगल में, और काव से कहता है भाई ये लड़की बहुत चालाक है, इसे तुरंत समझ में आ गया कि हम किस मतलब से यहाँ आए थे। काव बोलता है हाँ तुमने ठीक कहा, हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये सब मिस्सू की वजह से हुआ है। जब से मिस्सू की आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हुई है, मतलब से सबको पता चला कि मिस्सू परमैन है, तब से ये सब मेरे इस स्कूल में पॉपुलैरिटी मेरी ख़त्म हो गई है। मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है इस स्कूल में, अब बहुत हो गया, अब मैं मिस्सू को बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। तब साहब बोलता है अब रहने दो कबाब, तुम उसे पहले पीट लेते थे जब वो तुमसे कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता था। लेकिन अब तो वो उसे पता भी सभी लोगों को पता चल गया कि भाई परवीन है, और उसे परवीन बनेगा ना वो तुम्हें बहुत पीटेगा, वो तुम्हारी हड्डी को चूरमा बना देगा। और ये सुनकर तो कबाब भी डर जाता है। कबाब कहता है तो वैसे तुमने ठीक कहा साहब, अब उससे पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा मुझे, इससे तो अच्छा मैं उसके पास शांत रहूं, और वही ठीक रहेगा मेरे लिए। सीन शिफ्ट होता है, मिस्सू अपने क्लास मतलब कि अपने प्रिंसिपल रूम में पहुंच जाता है और प्रिंसिपल से कहता है बोलिए सर आपने मुझे क्यों बुलाया। तो सर बोलते हैं सर से कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे मिस्सू से बात करनी है। सर वहाँ से चले जाते हैं। अब वह मिस्सू बोलता है बोलिए सर आप मुझसे क्या बात करनी है। तब सर कहते हैं इनसे मिलो, ये तुमसे मिलना चाहते हैं। और मिस्सू जब उनकी तरफ देखता है तो वो कहता है हेलो आप कौन। और वो कहते हैं कि हेलो मेरा नाम एडम आरसीओ है, और तुम्हें शायद पता नहीं मैं इस कंट्री का एक बहुत बड़ा स्कूल चलाता हूँ और मैं उसका एक ऑनर हूँ, और मेरे स्कूल में बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टार पढ़ते हैं। और मुझे जब से पता चला है कि तुम भी इस एक बहुत बड़े सुपर हीरो, तब से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे स्कूल में पढ़ो। और ये बात सुनकर मिस्सू बोलता है आपका थैंक्स, लेकिन मैं अपने इसी स्कूल में बहुत खुश हूँ। फिर सर कहते हैं अगर तुम फीस के बारे में सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि मैं जो भी खर्चा आया होगा वो तुम्हारे लिए सब फ्री है। तुम आगे इतने बड़े सुपर हीरो जो हो, और मेरे स्कूल में काफ़ी बड़े बड़े स्टार वगैरह और रिच फैमिली के लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, और बात तुम्हें पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी, और तुम्हें लिए पूरी की पूरी सुविधा मौजूद होगी वहाँ पर। लेकिन मिस्सू उनसे कहता है नहीं मैं इस स्कूल में खुश हूँ। सर कहते हैं क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। तो मिस्सू कहता है हाँ सर जी मेरा आखिरी फैसला है, और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तब से मिस्सू की आइडेंटिटी सबके सामने पता चली है। तभी बड़े बड़े स्कूल के ऑनर, बड़े बड़े स्कूल के सोसाइटी के लोग मतलब कि ये खुद चाहते हैं कि मिस्सू उनके स्कूल में पढ़े, क्योंकि स्कूल में जब मिस्सू पढ़ेगा तो उसकी पॉपुलैरिटी स्कूल की बहुत आगे बढ़ जाएगी। फिर वो सर प्रिंसिपल उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम मेरे स्कूल में आने में क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे सामने पेश कर सकते हो, मैं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें उसका सलूशन तुरंत जवाब दूंगा। मिस्सू कहता है कि जब मुझे पढ़ना ही नहीं है तो मैं उस स्कूल में सलूशन का क्या करूँगा, और वो यहाँ से इतना कहकर जाने लगता है। तब वो प्रिंसिपल कहते हैं उस टीचर से, स्कूल के टीचर से, कि मैं इस लड़के का क्या करूँ, ये लड़का तो मेरी बात को समझ नहीं रहा है। आपके स्कूल में ऐसा क्या है जो आपके स्कूल में ये पढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैं उसके लिए हर पर्सनैलिटी मतलब कि जो स्कूल में जो कमियां हैं वो सब उसके लिए देने के लिए तैयार हूँ, और स्कूल में उसे जो भी खर्चा हो उसका खर्चा झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ना चाहता। और वह डरते हुए कहते हैं कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कहीं किसी दूसरे प्रिंसिपल के स्कूल में ना पढ़ने लग जाए, और जिससे कि मेरा नाम खराब होगा, और वो इस बात से डर रहे होते हैं। और आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मिस्सू किस लिए परेशान है। दरअसल मिस्सू इसलिए परेशान था क्योंकि उसे काफ़ी दिनों से काफ़ी कॉल आ रहे थे, और काफ़ी जगह से काफ़ी टीचर भी परेशान कर रहे थे कि उसे स्कूल में
हमारे स्कूल में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि आप इस छोटे से स्कूल में क्या कर रहे हैं। लेकिन उन सबसे मना कर कर परेशान हो जाता है, और ये सारी बातें वो अपनी मॉम को भी नहीं बता नहीं पाता है। यहाँ तक कि वो इस बात को पापा को भी नहीं बता पाता है। और इसी तरह से मिस्सू अपने क्लास में वापस चला जाता है। मिस्सू को वापस देखकर सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं और मिस्सू की तरफ देखने लगती हैं। और मिस्सी को कोई सब गुस्सा आता है और वो कहती है, जी लड़कियां अभी ना, मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ है। और जब मिस्सू को आते ही इतनी खुश होने लगी, और तभी टीचर फिर से मिस्सू को पढ़ाने लगते हैं। और इसी तरह से उनका पीरियड धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और तब लंच टाइम आता है तो मिस्सू अपने लंच करने के लिए बैठता ही है। तभी सारी लड़कियां लंच टाइम पर मिस्सू को चारों तरफ से घेर लेती हैं और मिस्सू से कहती हैं, अरे तुम तो मशहूर सुपर हीरो परवीन हो ना, तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी। तुम शायद भूल गए कि मैं यूएसए से हूँ और मेरा नाम ऐना है। तुमने मेरी एक बार जान बचाई थी, तब से मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हो गई। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? और ऐसे ही एक एक करके सभी लड़कियां भी उससे दोस्ती करने के लिए बोलते हैं। तब मिस्सू कहते हैं, थैंक्स, मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या आप मुझे इस समय लंच करने देंगी? मैं इस समय खाना खा रहा हूँ, इसलिए आप मुझे बाद में बात करना। मिच्ची को भी बोलती है, हाँ अजय मेरे साथ खाना खाने वाला है, इसलिए तुम यहाँ से निकलो। तो बाकी क्लास में मौजूद लड़कियाँ कहती हैं, क्या हम आपके पास बैठकर खाना खा सकते हैं? और मिस्सू कहता है कि, और मिस्सू उनको मना भी नहीं कर सकता था। मिस्सू कहता है, चलो ठीक है, आप यहाँ बैठ सकती हैं। और ऐसी तरह से मिस्सू के चारों तरफ लड़कियां ना बेंच लगा देती हैं और उसके चारों तरफ बैठ जाती हैं। तभी मिस्सू से ये ऐना बोलती है, लो तुम ये खाकर देखो, ये मैंने मेरे घर पर खुद बनाया है, तुम बताना ये कैसा लगा। तो मिस्सू कहता, नहीं मैं तुम्हारा खाना नहीं खा सकता। तो लड़की कहती है, तुम चक्कर तो देखो, मैं तुम दोस्ती की है तो क्या तुम इतना नहीं कर सकते? तो मिस्सू बोलता है, चलो ठीक है, और वो इनका खाना खाने लगता है। तो बाकी लड़कियां भी कहती हैं, हमारा खाना भी खाओ, हमारा खाना भी खाओ। तो मिस्सू कहता है, अरे नहीं, मैं इतना सारा खाना नहीं खा सकता। तभी कबाब बोलता है, अरे मिस्सू इतना सारा खाना नहीं खा सकता, लेकिन हम जरूर खाना खा सकते हैं। तुम ऐसा करो, हमें मिस्सू का बटका खाना दे दो। तो वो लड़कियाँ गुस्सा होते कहते हैं, नहीं, ये खाना हम मिस्सू के लिए पूछा है, ना कि तुम्हारे लिए, और ये मिस्सू को हम खिला के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मिस्सू उनकी बात को सुनकर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा खाना खा लूँगा, लेकिन मैं सबका एक साथ खाना नहीं खा सकता, इसलिए मैं सबका थोड़ा थोड़ा सकूँगा। तो और मिस्सू की बात को सुनकर सब लड़कियां मान जाती हैं। सारी लड़कियां कहती हैं ठीक है, और वो सब लड़कियां मिस्सू के लिए खाना देने लगती हैं। और वो लड़कियां जब मिस्सू को खाना दे रही होती हैं, तभी कबाब साहु मिच्ची को तीनों एक दूसरे से सभी की सभी जेलस फील कर रहे होते हैं। तभी कबाब कहता है, जी मिस्सू कितना लकी है ना। साहु कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस जैसी किस्मत किसी की नहीं। तभी मिच्ची को कहती है, मैं भी देखती हूँ लड़कियाँ मिस्सू के कितने करीब कैसे आती हैं। और वह मिच्ची को मिस्सू के पास जाती है और कहती है, मिस्सू देखो, मैं अपने हाथ से अपने घर से अपने हाथ से खुद अपने घर पर मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, ये बताओ तुम कैसा लगा, चक्कर बताना। फिर मिस्सू कहता है, देखो मिच्ची को, इतना सारा खाना मैं एक साथ नहीं खा सकता, तुम भी जानती हो, और इतना सारा खाना खाऊंगा तो मुझे कोई मिस्सू नहीं बल्कि मोटू कहेगा। और ये बात सुनकर सब लड़कियाँ हंसने लगती हैं। और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि तुम बुरा मत मानना, तुम्हारा खाना तो मैं कई बार छक चुका हूँ, कई बार खा चुका हूँ, तो इस बार का खाना मैं इन लड़कियों को खा लूँगा, तो परेशानी तो नहीं है तुम्हें। और मिच्ची को कहती है, अब मिच्ची को सोचती है, फिर मिच्ची को कहती है, अब इस समय इसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर मिच्ची को कहती है, चलो कोई बात नहीं, तुम खाना नहीं खाना चाहते तो कोई बात नहीं। और फिर मिच्ची उन सभी का खाना खाने लगता है, और मिच्ची को एक साइड में कोने में जाकर बैठ जाती है उदास होते हुए। तब कबाब साहू उसी के पास आते हैं और मिच्ची को उसे कहते हैं, क्या हुआ मिच्ची को, तुम परेशान क्यों हो? तो मिच्ची को कहती है, परेशान नहीं हूँ तो क्या करूँ, सारी की सारी लड़कियाँ मिस्सू के पास आ रही हैं, मुझे इस बात से गुस्सा आ रहा है। और मैंने खास कल मिस्सू के लिए अलग एक्स्ट्रा खाना बनाया था, ये अगर ये मिस्सू इस खाने को नहीं खाएगा तो ये वेस्ट हो जाएगा। तभी मिच्ची को की इस बात को सुनकर तभी वो कबाब बोलता है, चिंता मत लो, तुम्हारा खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, तुम ऐसा करो, उसके मिस्सू के जो बटका जो खाना बनाया है उसे तुम हमें दे दो। और ये सुनकर मिच्ची को काफ़ी गुस्सा आ जाती है, क्योंकि मिच्ची को ने ये खाना सारा का सारा अपने हाथ से बनाया था, खासकर मिस्सू के लिए। तो वो कहती है, मैं एक बार कुत्तों को खिला दूंगी, लेकिन तुमको कभी नहीं खिलाऊंगी। और ये बात सुनकर कबाब और साबू की एकदम से बेइज्जती हो जाती है। तभी साबू बोलता है कि हुई द लकी डॉग। जैसे ही मिच्ची को कि ये बात सुनती है, तो मिच्ची को कहती है, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। और वो कबाब से कहती है, कबाब साहब तुम मेरे किस किस काम के दोस्त हो, तुम्हें जब भी मैं तुमसे कुछ काम पड़ता है तुम मेरे किसी काम नहीं आते, आज मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ किसी तरीके से। तो कबाब बोलता है, हाँ बोलो मिच्ची को, हम तो तुम्हारे लिए मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बोलो तुम क्या चाहती हो। फिर मिच्ची को कहती है
कि मैं चाहती हूँ कि स्कूल की जब छुट्टी हो तो मिस्सू मेरे साथ घर जाए और ना कि इन लड़कियों के साथ। और काव कहता है लेकिन हमारे साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है मिचिको तुमको? तो मिचिको कहती है तुमसे जितना कहा उतना करो। और मिचिको वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। और जैसे ही मिचिको वहाँ से जाती है तो वो कवासाबू देखते हैं कि मिचिको का लंच वहीं रह जाता है। तो कवासाबू कहता है चलो अपना काम तो बन गया। और काव उसका लंच खाने लगता है लेकिन साबू नहीं खाता, क्योंकि साबू को समझ में आ गया था कि उस मिचिको ने क्या कहा था। और वो समझ गया था हुई द लकी डॉग। और हुई द लकी डॉग का मतलब क्या होता है वो आप लोग तो समझ ही गए होंगे। और इसी तरह से धीरे धीरे लंच टाइम भी बीत जाता है। और छुट्टी का समय जब आता है तो कबाब साबू मिस्सू का हाथ पकड़कर एक साइड ले जाते हैं कोने में। और सारी लड़कियां मिस्सू का पीछा करने लगती हैं लेकिन मिस्सू उनको नहीं मिलता। तो मिस्सू को वो टॉयलेट में ले जाते हुए कहते हैं कि अच्छा हमें तुम यहाँ लेकर आ गए। तो मिस्सू कहता है थैंक्स तुम्हारा कबाब साबू, लेकिन तुम मुझे बताओ तो सही तुम यहाँ मुझे लेकर क्यों आए थे? तो कबाब कहता है कि तुम्हें इतनी सारी लड़कियाँ पीछे कर रही थी, तुम ऐसे अगर यहाँ फंस जाते तो तुम इसके लिए बल्कि अपने घर के लिए लेट हो सकते थे। तो मिस्सू कहता है तुमने ठीक कहा। तभी वहाँ पर मिचिको आ जाती है। तो मिचिको कहती है अच्छा तो तुम मिस्सू को ले आए? तो मिस्सू कहता है अच्छा तो मिचिको ये तुम्हारा प्लान था? तो मिचिको कहती है हाँ जी मेरा ही प्लान था, मुझे पता चल गया था कि तुम्हें फिर से डिस्टर्ब करेंगे, उसी अगर तुम यहीं रहे तो तुम लेट हो जाओगे अपने घर के लिए, इसलिए मैंने ही प्लान बनाया था पहले ही। तो मिस्सू कहता है लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो वो सब तो मुझे पहचान लेंगे ना। तो मिचिको कहती है तुम इसके लिए चिंता मत करो। तो मिचिको क्या करती है अपना एक हैंकी निकालती है और उसे कहती है इसे अपने मुंह पर मान लो। और रही वालों की बात तो वो बल्कि साबू की टोपी उठाकर और मिस्सू को पहना देती है और कहती है अब तो किसी कोई नहीं तुम्हें पहचान पाएगा। तो ये देखकर सभी के सभी मतलब कि साहू बोलता है लेकिन तुमने मिच्ची को मेरी टोपी मिस्सू को क्यों दी? तो मिच्ची को कहते दोस्ती के समय पे काम नहीं आया तो कब आएगा? और वह कहती है तुम रहने दो मिस्सू, तुम इसकी टोपी कल लौटा देना। तो मिस्सू कहता है ठीक है मैं इसकी टोपी कल लौटा दूंगा। साबू ठीक है मैं तुम्हारी टोपी कल लौटा दूंगा। और यह मिच्ची के साथ वहाँ से घर की तरफ चलने लगता है। और धीरे धीरे तभी मिस्सू ऐसे ही अपने घर में एंट्री करता है और वो देख कर चौंक जाता है और वो कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और सामने जब वो देखता है तो वो कोई और नहीं, वो वही प्रिंसिपल होते हैं जो मिस्सू के स्कूल में एडमिशन के लिए बोल रहे थे। तो वह प्रिंसिपल कहते हैं हाँ मैं वही प्रिंसिपल हूँ तुमसे जो स्कूल में मिल रहा था और तुमसे एडमिशन के लिए बोला था लेकिन तुमने मना कर दिया, इसलिए मुझे पता था कि तुम तो नहीं मानोगे, इसलिए मैं तुम्हारी मॉम के घर पर आ गया था तो तुम्हारे घर का एड्रेस लेते हुए, और तुम्हारी मॉम ने मुझे हाँ बोल दिया कि तुम मेरे स्कूल में ही पढ़ोगे। मिस्सू कहता है लेकिन मॉम मैं इस स्कूल को मैं खुश हूँ, इस स्कूल में क्या प्रॉब्लम है? तभी पाको भी वहाँ पर होती है। तो पाको बोलती है ये फैसला तुम्हारा पाको ने लिया है, मिचिको ने नहीं। मिस्सू की मॉम ऐसा बोलती हैं। तो पाको से वो घूरते हुए बोलता है पाको तुमने ऐसा क्यों किया? पाको बोलती है अरे मैं जो कुछ किया तुम्हारे भले के लिए किया है, तुम्हें रोजाना स्कूल आने जाने में प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं ऐसा किया है। तुम्हें पता है मीडिया और कुछ लोग तुम्हें कितना परेशान करते हैं और मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं। तुम्हें कितना समय लग जाता है घर आने में और तुम कहीं फंस जाते हो तो तुम्हें कितनी तकलीफ होती है, मुझे ही पता है इस बात के बारे में। अगर तुम वहाँ पढ़ोगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी क्योंकि वहाँ इतनी कड़ी सिक्योरिटी है, वहाँ मीडिया तक नहीं आ सकती, एक नॉर्मल इंसान तक तो छोड़ो। हमारे स्कूल में तो हर कोई अंदर एंट्री कर जाता है, तुम्हें जैसा कि तुमने देखा ही होगा। मिस्सू कहता है लेकिन मैं स्कूल में करूँगा क्या, मैं तो यहाँ पर किसी को नहीं जानता। तब पाकू बोलती है अरे तुम्हें पता नहीं शायद वहाँ पर तुम्हें मिस सुमेरी भी पढ़ती हैं। और जैसे ही मिस सुमेरी की बात आती है तो मिस्सू एकदम खुश हो जाता है कि क्या 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 कहा पाको तुमने, मिस सुमेरी? क्या मिस सुमेरी भी वहाँ पढ़ती है? तो प्रिंसिपल कहते हैं हाँ तो क्यों क्या हुआ? तो मिस्सू कहता है तो आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई इस स्कूल में? मिस्सू बोलता है कि आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि इस स्कूल में मिस सुमेरी भी पढ़ती हैं? तो प्रिंसिपल कहते हैं तो क्या होता? तो प्रिंसिपल से मिस्सू कहता है तो मैं उस स्कूल में एडमिशन करने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाता, प्लीज़ बताइए कि क्या उस स्कूल में मिस सुमेरी पढ़ती है? तो प्रिंसिपल कहते हैं हाँ हाँ वो हमारी क्लास की स्टूडेंट है, क्या तुम भी इस स्कूल में पढ़ना चाहते हो? तो प्रिंसिपल की बात को सुनकर बोलता है अरे हाँ मैं उसी स्कूल में उन्हीं के साथ पढ़ना चाहता हूँ। और प्रिंसिपल भी मान जाते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो क्या तुम तैयार हो? तो मिस्सू कहता है हाँ मैं तैयार हूँ, मैं कल ही मैं तो ये सोच रहा हूँ मैं कल ही की कल आपके स्कूल में एडमिशन ले लूँ। तो प्रिंसिपल कहते हैं कल ही क्यों, आज ही क्यों नहीं? तो वो मिस्सू कहता है लेकिन आज कैसे हो सकता है, आज तो मेरे पास कोई मतलब कि मेरे पास आपके स्कूल में आने के लिए मतलब कि आपके क्लास में स्कूल में आने के लिए मुझे आपका फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा तब जाकर मेरा एडमिशन होगा। तो प्रिंसिपल अपने पॉकेट से एक फॉर्म निकालते हैं और कहते हैं तुम बस यहाँ पर साइन कर दो, तुम्हारा काम बाकी का सारा काम मैं कर दूँगा। तो ये बात देखकर मिस्सू की मॉम कहती है ये कितने
तेज़ हैं और कितने फास्ट हैं। ऐसा लग रहा है कि मिस्सू से ज़्यादा जल्दी तो इन प्रिंसिपल को है। प्रिंसिपल कहते हैं, हाँ मुझे जल्दी जल्दी क्यों नहीं होगी, क्योंकि मुझे इस बात का डर लग रहा है कहीं से पहले मिस्सू का मतलब कि परवीन का मूड कब चेंज हो जाए, कोई पता नहीं रह सके। तो मिस्सू कहता है ठीक है, और वो इनके फॉर्म पर उनके कहने पर साइन कर देता है। और टीचर उस फॉर्म को ले आते हुए कहते हैं, ठीक है मिस्सू, तुम कब से क्लास ज्वाइन कर रहे हो। तो मिस्सू कहता है, मैं अभी तो मुझे 2 दिन का समय लगेगा। तो टीचर कहते हैं, ठीक है तुम आ सकते हो। तो पाको बोलती है, मिस सुमेरे के नाम पर तो कैसे उछलने लगता है, पता नहीं ये मिस सुमेरे के नाम पर ऐसा क्यों खुश रहता है। लेकिन जो भी हो, अब मिस्सू मेरे साथ पढ़ेगा तो मैं मिस्सू के साथ ही ज़्यादा रहूँगी और मिस्सू के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगी। वो इस बात से पाको खुश हो रही थी। और पाको कहती है, देख लिया सर आपने, मैंने किस तरह से कहा था आपको कि मिस्सू आप ही के स्कूल में पढ़ेगा, आप चिंता मत कीजिए, आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं। और टीचर भी वहाँ से जाने लगते हैं। वो बोलते हैं, थैंक्स आपका कि आपने मिस्सू को मेरे स्कूल में एडमिशन के लिए मना लिया, और मिस्सू जब मेरे स्कूल में पढ़ेगा तो मेरे स्कूल की पॉपुलैरिटी और कई गुना बढ़ जाएगी। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और मिस्सू का मूड काफ़ी अच्छा होने लगा था। वो कहता है, चलो कम से कम रोज़ की परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। और जब से न्यू लड़कियां मेरे स्कूल में आज ही से आई हैं, एक दिन में इन्होंने मेरी ये हाथ कर दी, इतना परेशान कर लिया। सोचो अगर मैं रोज़ आऊँगा तो मेरी क्या हालत होगी। तो वो इतना कहकर जाने जाता है। तो पागो बोलते, क्या हुआ मिस्सू। तो मिस्सू बोलता है, ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें सब बात बताता हूँ। तो मिस्सू की मॉम कहती हैं, ठीक है तुम ऊपर जा सकते हो, मैं कुछ काम कर रही हूँ अभी फ़िलहाल में, तुम ऊपर बाद मिस्सू के साथ चली जाओ। और वो पाको और मिस्सू दोनों ऊपर चढ़ने लगते हैं। और पाको बोलती है, हाँ बोलो मिस्सू, क्या परेशानी है तुम्हारी। फिर मिस्सू सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे स्कूल में नई लड़कियां आई हैं और उसे परेशान कर रही हैं। तो पाको गुस्सा आता है। ये सुनकर पाको का गुस्सा आता है, जेलस भी फील करती है। पाको कहती है, ये लड़कियां मिस्सू के स्कूल तक पहुंच गई। फिर वो कहती है पाको, चलो कोई बात नहीं मिस्सू, सब जो हो गया सो हो गया, अब से तुम मेरे स्कूल में पढ़ोगे। वो तो पाको की बात सुनकर एकदम मिस्सू बोलता है, क्या तुम्हारे स्कूल में। तो पाको बोलते हैं, नहीं मेरा कहने का मतलब ये मिस्सू मेरे के स्कूल में तुम पढ़ोगे। तो मिस्सू कहता है, ओ मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम मुझे अपने स्कूल में एडमिशन के लिए बोल रही हो। तो पाको बोलती है, मन में कहती है, और नहीं तो बुद्धू तुम मेरे साथ ही तो पढ़ोगे, और किसके साथ पढ़ोगे। अभी पाको अपने मन में कुछ सोच रही होती है और मन में कहती है, अगर मिस्सू इस स्कूल में पढ़ेगा तो ये मिचिको नाम की बीमारी मेरी लाइफ से हमेशा की तरह ख़त्म हो जाएगी, और ये मिचिको नाम का कांटा हमेशा के लिए मेरी लाइफ से चला जाएगा। मैं और मिस्सू दोनों एक साथ पढ़ेंगे और मैं मिस्सू के साथ खूब मज़े करूँगी। ऐसा मन में सोच रही होती है। तभी मिस्सू कहता है, क्या हुआ पाको, तुम तो ऐसा खुश हो रही हो कि जैसे कि मैं मिस्सू मेरे के स्कूल में नहीं बल्कि तुम्हारे स्कूल में जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ पढ़ने वाला हूँ। तो पाको की अटकती हुई आवाज़ में बोलती है, हाँ, वो तो तुमने ठीक कहा। फिर पाको अपने मन में कहती है, तुम मेरे साथ ही तो पढ़ने वाले हो बुद्धू, तुम्हें कहाँ पता मैं किस लिए खुश हूँ, तो तुम्हें शायद पता नहीं, और मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें अपनी खुशी में बता नहीं सकती। तुम तो ऐसा कर रहा है इस समय मैं तुम्हें गले लग जाऊँ, लेकिन मैं इस समय खुद को किस तरह से कंट्रोल कर रही हूँ मुझे ही पता है। पाको वहाँ से उठती है और कहती है, ठीक है मिस्सू, मैं चलती हूँ। तो ये सब देखकर मिस्सू को काफ़ी ताज्जुब होता है। तो मिस्सू कहता है, आज तुम बड़ी जल्दी जाने के लिए तैयार हो गई। तो पाओ कहती है, ये सब बातें मुझे किसी को बतानी है, इसलिए मैं बहुत जल्दी से जा रही हूँ। तो मिस्सू बोलता है, किसे बताने वाली हो। तो वह बोलती है कि मैं ये सब मिस सुमेरे को बताने वाली हूँ, और वह इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तो मिस्सू कहते, क्या तुम मिस सुमेरे को बताने वाली हो, लेकिन क्यों। लेकिन वो इस बात को कुछ सुनती नहीं है, और वो वहाँ अपने अपने घर की तरफ चली जाती है। वह अपने घर जाकर अपने रोबोट को सब कुछ बात बताती है। ये सब बात को सुनकर उसकी रोबोट भी खुश हो जाती है, और वो कहती है, चलो तुम्हारी लैब से कम मिस्सी का नाम का कांटा तो निकल गया। अब तुम्हारी और मिस्सू के बीच में कोई और नहीं है। अब तो वो तुम्हारे स्कूल में पढ़ेगा, और तुम किसी न किसी तरीके से जल्द सही मौका देकर मिस्सू को प्रपोज कर दो, इससे पहले कोई और लड़की उसकी लाइफ में एंटर करे। जिसकी बात को सुनकर पाओ कहती है, कोई और लड़की क्यों एंटर करेगी, मेरे और मिस्सू के बीच में कोई और लड़की आई तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और ऐसे गुस्से में बोलती है। तो पाको की रोबोट बोलती है, तुम शांत हो जाओ पाको, तुम ज़्यादा सोचा करो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। और सीन शिफ्ट होता है मिस्सू पर। मैं काफ़ी खुश था कि फाइनली
आज मेरे स्कूल में एडमिशन हो गया और उसके अगले दिन मतलब कि संडे था और उसे जाना था मंडे वाले दिन, और वह घर पर अकेला बैठा हुआ होता है। तभी मिस्सू की मॉम कहती हैं, अरे मुझे बाज़ार जाना था लेकिन इस समय मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या मिस्सू तुम बाज़ार से कुछ सामान लेकर आ सकते हो। मिस्सू बोलता है, लेकिन मॉम आपको पता है अगर मैं बाहर निकला तो सब लोग मुझे पहचान लेंगे और फिर से मुझे परेशान करने लगेंगे। तो मिस्सू की मॉम कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम अपने मुँह पर रुमाल लगा के जाना जिससे तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। मिस्सू मान जाता है। मिस्सू जैसे ही बाज़ार की तरफ जाने लगता है तो वो देखता है वहाँ कुछ भीड़ लगी हुई है। तभी उसकी नज़र मिचिको पर पड़ती है और वह मिचिको के पास जाता है और वह मिचिको से अपने हाथों से इशारा करते हुए बोलता है। तो मिचिको काफ़ी गुस्सा आ जाता है। मिचिको कहती है, कौन है तुम और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। तो मिस्सू अपना थोड़ा सा मास्क निकालते हुए बोलता है कि मैं हूँ मिस्सू। तो मिचिको कहती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मिस्सू कहता है कि मैं यहाँ सामान लेकर आया था, लेकिन यहाँ चल क्या रहा है। तो मिचिको कहती है, तुम्हें नहीं पता। तो तुम्हें नहीं पता, चलो आकर मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और वो मिस्सू का हाथ पकड़ कर अपने साथ ले जाती है और दिखाती है, ये देखो ये हो रहा है। तो वो वहाँ क्या देखता है कि एडिसन सबके सामने इंटरव्यू दे रहा होता है और कहता है कि मिस्सू की आइडेंटिटी मैंने ही रिवील की थी। अगर मैं नहीं होता तो मिस्सू की आइडेंटिटी आप सभी को कभी नहीं पता चलती। मैं एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंट स्मार्ट बॉय हूँ कि जिसने परमानेंट की आइडेंटिटी रिवील की। और मसाओ भी वहाँ इंटरव्यू देने लगता है। तभी मिस्सू कहता है, इन दोनों को तो इन दोनों की वजह से मुझे इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन दोनों की वजह से मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं। अगर ये दोनों मेरे पीछे नहीं पड़े होते तो मेरी आज आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, तो मैं आप बेफिक्र होकर घूम रहा होता। हालांकि मैं चाहता था कि मेरी आइडेंटिटी सिर्फ मेरे मॉम डैड को पता चले, लेकिन इन्होंने तो मेरी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील कर दी। तो मिचू कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर इनको ये आइडेंटिटी रिवील नहीं करते तो मुझे तुम्हें कैसे पता चलता कि तुम परमैन हो। तो मिचू कहता है कि हाँ वो बात तो सही है मिचिको। और वो दोनों इसी तरह से अपना इंटरव्यू दे ही रहे होते हैं और तारीफ कर रहे होते हैं अपने खुद की। तभी अचानक से एक लड़की मिस्सू से टकरा जाती है, जिसकी वजह से मिस्सू का मास्क मतलब कि जो रूमाल मुंह पर बना हुआ था वो खुल जाता है और वो बोलती है भीड़ में, अरे तुम तो मसूद। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट मैं आपके सामने बहुत जल्द पेश करूँगा। ओके, गुड बाय, सायोनारा। सॉरी फ्रेंड्स, गलती से ये स्टोरी मुझसे पहले डिलीट हो गई थी, जिस कारण से उस स्टोरी को मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा और फिर से एडिटिंग करने में और काफ़ी समय लग गया, इसलिए मुझे वीडियो लाने में काफ़ी देर लग गई। चलिए दोस्तों, आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा आप कमेंट में बताना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं।